देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना कोष्ठ में आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हो गया। तो देखिए, यानी कि एगो आर्मी का सेना है और सेना में कितना सदस्य हैं? 616। तो क्या करना है इसमें, यानी कि उसमें स्तंभों को देखिए पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि उसको स्तंभ में खड़ा करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो देखिए, जब भी अधिकतम के बात आएगा तो क्या करेंगे? HCF निकाल देंगे। तो HCF निकालिए। तो देखिए, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एगो अभी सूत्र पढ़े हैं, तो उसी सूत्र का प्रयोग करके इसका हल निकालेंगे। तो सबसे पहले दोनों में से बड़ा देखिए, कब जब भी अधिकतम का बात आएगा, जब भी अधिकतम का बात आएगा, अधिकतम का बात आएगा तो उसका HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है? महत्तम। तो A बराबर हमारा हो जाएगा 616 और B बराबर 32। तो नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या हो जाएगा? A बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा होता है। तो देखिए, भाग दे दीजिए 32 में 616 से, तो कितना बार में जाएगा? भागा दीजिए। तो 32 में 19 से भागा दीजिए। 32 में 19 से भागा देने पर कितना प्राप्त होगा? 32 में 19 से भागा दीजिए। देखिए, 32 में 19 से भागा दीजिए तो 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 3 27, 1 28, और उसके बाद एक मर्त में 32। तो 8, 8 2 10, 3 2 5, 1 6। कितना आ गया? 608। अब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा नीचे? तो 16 में से 8 घट गया, यानी कि 616 में से 608 घटा दीजिए तो 8 बचेगा। अब फिर देखिए 8 को घेरना है, अब 32 को लिखना है, 32 को लिखना है। अब फिर भाग दीजिए तो क बार में कटेगा? 8 चौका 32, 4 बार में कट गया। शेषफल आ गया हमारा 0। तो शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब HCF कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो उसी बात के यहाँ पर लिखिए। तो सबसे पहले A का मान हो जाएगा कौन? 616। अब गुना कीजिए किनारे किनारे और शेषफल को जोड़िए। तो 32 गुना 19 प्लस 8। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप में देखिए, यानी कि 32 को आगे बढ़ाएंगे। 32 को आगे बढ़ा दिए, उसके बाद 8 गुना 4 और प्लस 0, शेषफल आ गया 0। शेषफल 0 हो गया तो HCF हमारा हो जाएगा 8। यही हमारा हो गया। यानी कि अब देखिए
संख्या क्या होगा, अधिकतम संख्या क्या होगा, तो अधिकतम संख्या 8 होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो गया। अब देखिए, तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन हो गया 4। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसके पहले जब दूसरा क्वेश्चन बनाए थे तो सेम टू सेम इसी के टाइप का क्वेश्चन था। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। उसमें था 6q+1 और 6q+3 के रूप का है, तो थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए, जितना उसमें लिखे थे हेडिंग, तो सारा हेडिंग इसमें भी वही सब लिखाएगा। देखिए, अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जिसे कितना से भाग देना है, तो 3m, तो 3 से भाग देना है। 3 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। तो नीचे देखिए, नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन हाला मत कर तू लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या सीखे थे, a बराबर BQ+R, जहां R 0 से बड़ा और 0 के बराबर लेकिन B से छोटा। तो देखिए, समझिए बात को, 3 से विभाजित करने पर, और A धनात्मक पूर्णांक है, तो A कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया, और 3 से विभाजित करने पर भागफल प्राप्त हो गया Q और शेषफल प्राप्त हो गया हमारा R। तो निकालिए, A का मान हो जाएगा कितना, 3Q+R। बस देखिए, A जो कहते हो, अब B के जगह पे कितना लिखेंगे, यानी कि जितना से भाग देंगे वही ना लिखेंगे। तो 3Q+R, उसके बाद R 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा, तो B के जगह पे कौन लिखेंगे, देखो, यानी B के जगह पे कौन लिखे हैं, 3, तो B के जगह पर भी 3 लिखेंगे। तो R का मान निकालिए, R का मान कितना हो जाएगा, R का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर लेकिन 3 से छोट, तो 0 होना चाहिए। तो R बराबर हो गया 0, 1, 2, 2 तक नहीं होगा, 3 से छोटा रखना है। तो अब देखिए, R के जगह पे एक बार 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, तो कितना मिलेगा, देखिए 3Q कब, जब 0 रखेंगे, जैसे R के जगह पे 0 रखिए तो 3Q में 0 जोड़िए तो 3Q प्राप्त होगा, कामा 3Q+1 रखिए, उसके बाद 3Q+2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर
केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में मान लीजिए ए बराबर 3q। अब नीचे लिखिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तो वर्ग देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, इसीलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर और उसके बाद 3q के स्क्वायर। तो कितना प्राप्त हो जाएगा स्क्वायर? तो हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर हो गया। तो इसमें से 3 कॉमन निकालिए, 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन निकाल लिए तो कितना बचेगा 3q स्क्वायर। तो अब देखिए 3m कोष्ठ में लिखना है कि जहां m बराबर कितना माने हैं 3q स्क्वायर। अब देखिए अगला स्टेप में देखिए अगला स्टेप में क्या होगा। अगला स्टेप में हमारा हो जाएगा मानिए इसको केस 2। तो ए बराबर एक बार ए बराबर 3q मान के हम बना दिए तो 3m दिखा दिए, हो गया। उसके बाद ए बराबर 3q प्लस 1। फिर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए। तो ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग तो जानते होंगे क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो 3q क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 3 में 3q से 2 में 1 में गुना कीजिए तो हो जाएगा 6q प्लस 1। तो फिर इसमें कॉमन कीजिए 3 कॉमन कीजिए। तो 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना अंदर में, तो 3q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो देखिए यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 2 को मान लीजिए m, 3m प्लस 1। देखिए समझ में नहीं आया तो देखिए फिर से देखिए, जैसे 3q स्क्वायर प्लस 2 को m मान लीजिए तो यहाँ पर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो यहाँ से सत्यापित हो गया हमारा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सेम टू सेम लिख लेना है। इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से विभाजित करने पर, 9 से क्यों बोल रहे हैं कि देखिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोगों को बताए हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r, जहाँ
आर 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा, तो भाग दे दीजिए ए में, तो हो जाएगा क्यू प्राप्त होगा और शेषफल आर प्राप्त होगा। ई क्यों लिख दिए, तो यही वाला ऊपर लिखे हैं कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से विभाजित करने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। तो 9 से भाग दे दिए तो भागफल क्यू प्राप्त हो गया, शेषफल आर प्राप्त हो गया। तो ए बराबर बी के जगह पे 9q प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा बराबर लेकिन बी से छोटा, तो बी के जगह पे हो जाएगा 9। तो ए बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, इससे पहले आर का मान निकाल लीजिए, यानी कि 0 हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 8 तक। ये कैसे लिख दिए हम, यानी कि 0 से बड़ा और 0 के बराबर आर का मान, आर का मुंह जाने खुला रहता है, उसको मतलब बड़ा मानते हैं। देखिए जैसे 8 है बड़ा 10, तो इसका मतलब हो गया कि 10 जो है 8 से बड़ा है, तो उसी प्रकार हम लिखे हैं यहाँ पर। तो 0 से बड़ है और 0 के बराबर हो तो 0 ले लीजिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 9 तक नहीं जाना है, 9 से छोट तो 8 तक है। तो अब देखिए यहाँ से ए का मान निकालिए, एक बार आर के जगह पर 0 रखिए तो हो जाएगा 9q हो गया। उसके बाद आर के जगह पे 1 रखिए तो 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, उसके बाद 9q प्लस 3 डॉट डॉट कहाँ तक है, डॉट डॉट कहाँ तक है, 9q प्लस 8 तक। तो अब देखिए, अब इसको मानिए केस फर्स्ट, एगो ले लीजिए केस फर्स्ट मान लीजिए, ए बराबर 9q, दोनों तरफ इसमें घन करना है। इस पहले वाला में वर्ग लिखा था तो वर्ग किए थे, तो इसमें घन करेंगे। तो दोनों तरफ घन करने पर घन कीजिए, तो 1 क्यू 9q का क्यू, यानी कि कपार पे 3, तो कितना हो जाएगा 9q गुना 9q गुना 9q, तो 9 कॉमन निकालिए तो हो जाएगा 81q के क्यू, तो इसको m मान लीजिए तो 9m। अब देखिए m किसको माने हैं, तो 81q के क्यू को हम m माने हैं। अब देखिए, अब इसको केस 2 मानिए, अब आगे केस 2 में कौन लिखेंगे, केस 2 में देखिए ए बराबर 9q, तो केस 1 मान लिए हैं, तो अब ए बराबर 9q प्लस 1, तो ए बराबर 9q प्लस 1, तो फिर उसी प्रकार दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ए क्यू 9q प्लस 1 का क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यू आप लोगों को पता होगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी, नहीं पता होगा तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इसी पर बैठाइए तो ए के जगह पे हो जाएगा 9q, अब बी के जगह पे कितना लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि 1 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर, तो ए के जगह पे हमारा 9 है तो 9q का स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी के जगह पे 1, उसके बाद 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर, तो 3a के जगह पे 9q बी के जगह पे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मतलब इसको 3 बार गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिए चाहे सबसे आसान भाषा में 3 बार इसको लिख दीजिए, 9q प्लस 1। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जब कॉमन निकालेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा, प्लस 3 99 81q स्क्वायर, एक में गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा। उसके बाद 9 तिया 27q, एक में गुना करो तो उतना ही हो जाएगा। तो अब देखिए कॉमन निकालिए, यहाँ से 9 कॉमन निकालो तो कितना हो जाएगा, 9 कॉमन निकल गया तो बच गया अंदर में 2 गो 9,
तो 981 क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ से 9 निकल गया, यहाँ से भी 9 निकलेगा, यहाँ से भी 9 निकलेगा। कोई मतलब कॉमन का मतलब क्या होता है कि सभन में से 9 बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा। जैसे देखिए इस एगो 9 ऊपर देखिए, एगो 9 यहाँ से निकाल दिए हैं तो एगो 9 बचेगा ना यहाँ पर, तो नौतिया 27 क्यू स्क्वायर। अब देखिए 27 में से 9 जब कॉमन निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3 क्यू। और उसके बाद देखिए एक हम नहीं लिखे हैं, तो एक को साइड में लिख दीजिए। तो 9 टोटल के मान लीजिए m, तो 9m + 1, जहाँ m बराबर करो हला, फिर हला करो, जहाँ m बराबर 81 क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से देख लीजिए ये वाला a + b का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो a के जगह पे 9 क्यू, तो 9 क्यू का होल क्यू, उसके बाद b के होल क्यू 3a²। तो a के जगह पर कौन है, a के जगह पर 9, तो 9 का स्क्वायर, b के जगह पे 1 प्लस 3ab², तो 1 का स्क्वायर। तो 9 के कपार पे 3 है, तो 3 बार गुना कर दीजिए। और 1 के पावर कतनो रहेगा तो 1 होगा। उसके बाद 3a² यानी कि 81 क्यू स्क्वायर, नौतिया 27 क्यू। अब इसमें से हम 9 कॉमन क्यों निकाले हैं, क्योंकि दिखाना है 9m + 1 के रूप में दिखाना है। तो 9 कॉमन हो गया, तो 2 को बच जाएगा 9, तो यानी कि क्यू तो क्यू के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 9 निकाल दिए हैं तो 27, देखिए यहाँ से एगो 9 निकल गया, तो 9 एगो 9 बचेगा ना, तो नौतिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 में से 9 निकाल दिए तो 3 क्यू और 1 जो है जो हम बाहर लिख दिए। तो यानी कि टोटल को मान लिए हम m, तो 9m + 1 कौन वाला, यानी कि जो किनारे है वो वाला हम एक लिख दिए, और जहाँ पर m बराबर, तो टोटल हम लिख दिए m बराबर। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे जगह नहीं है। तो देखिए अब हमारा केस 3, केस 3 में हो जाएगा a बराबर 9q + 2। तो फिर लिखेंगे नीचे दोनों तरफ घन करने पर, तो aq बराबर 9q + 2 का q। तो फार्मूला लगाइए, aq + bq + 3a² b, 3a² b प्लस 3ab² हो गया क्लियर। अब देखिए 9q गुना 9q प्लस 8। उसके बाद देखिए अब गुना कीजिए 981, 81 में कितना से करना है, 6 से। तो 81 में 6 से कीजिए, तो 6 और 8 छक 48, सही है। तो 486 क्यू स्क्वायर। उसके बाद देखिए 9 या 27 और 27 चौका, तो 7 × 28 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हो गया। तो 108 क्यू। तो देखिए हमारा गुना सही है।
तो इसमें से 9 कॉमन निकालिए तो हो जाएगा 81 क्यू के क्यू प्लस इसमें से 9 कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा, एगो 9 बचेगा तो 99 81। तो देखिए 9m प्लस 8 जहाँ m बराबर हो जाएगा 81 क्यू के क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ये हो गया प्रूव्ड। फिर से समझ लीजिए, देखिए यानी कि केस 3 में लिए हैं a बराबर 9q प्लस 2 दोनों तरफ घन करने पर, तो a क्यू 9q प्लस 2 के क्यू, तो 9q यानी कि 9q के क्यू a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए 9q के पावर 3 तो 9q गुना 9q 9 गुना 9q 3 बार लिख दीजिए और 2 के q करने पर 8 प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी कि 3 में 2 में गुना कीजिए तो 6 हो जाएगा, 81 तो 81 में 6 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर। उसके बाद देखिए 4 हो गया और 4 3 12 और 12 78 से तो 108 क्यू। अब देखिए इसमें से 9 कॉमन निकालिए तो यहाँ पर बच जाएगा 2 का 9 तो 81 क्यू स्क्वायर। अभी 8 पर ध्यान मत दीजिए, 8 को बाहर लिखना है तो यहाँ से जब 9 कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा कितना, यहाँ से देखिए 9 जिसे कॉमन निकल गया, 9 बाहर निकल गया तो एगो 9 बचेगा नू, तो 9 तिया 27 और 27 दूनी 54 तो 54 क्यू स्क्वायर और प्लस में कितना, प्लस में 12 और 12 क्यू कहाँ से, यानी कि 9 देखिए यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, 9 तो बाहर निकल गया, अब 3 और 4 2 के पावर 2 ती हो गया 4 तो 4 3 12 9 तो हो गया है कॉमन तो 12 क्यू प्लस बीच में जो 8 है उसको किनारा 8 कर दीजिए तो 9q प्लस m यानी कि जितना कोष्ठ में है सबको m हम मान लिए हैं, जहां m बराबर यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले पार्ट में हम अगला चैप्टर का थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद अगला चैप्टर भी आप लोगों को मिलेगा जो बहुत जल्द ही।